हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है RCY इंस्पिरेशनल चैनल पर। यह कहानी न केवल गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा को दर्शाती है, बल्कि हर व्यक्ति को जीवन में संतुलन का महत्व सिखाती है। गौतम बुद्ध जब ज्ञान की तलाश में थे, उन्होंने कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया। वे कई वर्षों तक गहरे जंगलों में ध्यान करते रहे और अपने शरीर को कठोर तप से कमजोर बना लिया। वे मानते थे कि तपस्या के माध्यम से ही उन्हें सच्चाई का ज्ञान मिलेगा। धीरे धीरे उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वे लगभग मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। एक दिन जब बुद्ध ध्यान में बैठे थे, पास के गांव की एक युवती सुजाता उन्हें देखकर हैरान रह गई। वह बुद्ध को एक अत्यंत कमजोर व्यक्ति के रूप में देख रही थी, जो भोजन और जल के बिना कई दिनों से तपस्या कर रहे थे। सुजाता ने देखा कि बुद्ध की हालत बहुत खराब हो चुकी है और वह उनकी सेवा करना चाहती थी। उसने बुद्ध को भोजन देने का निश्चय किया। सुजाता ने बुद्ध के लिए चावल का खीर बनाया और उसे बहुत आदर और सम्मान के साथ बुद्ध को अर्पित किया। बुद्ध ने यह भोजन स्वीकार किया और उसे खाने के बाद उन्हें अपनी शक्ति और स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या या खुद को कष्ट देने से जीवन का सत्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। मध्यम मार्ग की खोज। यह घटना बुद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने सोचा कि जीवन के दोनों अतियों, अत्यधिक विलासिता और कठोर तपस्या में से कोई भी उन्हें सत्य का मार्ग नहीं दिखा सकता। तभी उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत विकसित किया, जिसमें उन्होंने संतुलित जीवन जीने पर जोर दिया। न तो अत्यधिक सुख में डूबना, न ही स्वयं को अत्यधिक कष्ट देना। यही वह मार्ग था जो सत्य की ओर ले जा सकता था। बुद्ध ने तब अपने ध्यान को और भी गहरे स्तर पर ले जाने का निश्चय किया और बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। इसी ध्यान के माध्यम से उन्होंने अंततः बुद्धत्व प्राप्त किया और संसार के दुखों का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग खोजा। शिक्षा, संतुलन ही जीवन की कुंजी है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी भी अतिवादी मार्ग को अपनाना सही नहीं है। चाहे वह अत्यधिक सुख हो या अत्यधिक दुख, दोनों ही हमें सही दिशा में नहीं ले जा सकते। सही मार्ग वह है जो संतुलन और संयम में हो। बुद्ध का मध्यम मार्ग आज भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है, चाहे वह हमारे विचार हों, हमारे कार्य हों या हमारी जीवन शैली। निष्कर्ष, सुजाता और गौतम बुद्ध की यह कहानी सिखाती है कि सही मार्ग वह है जो संतुलन में हो। जब हम अपनी इच्छाओं और कठिनाइयों के बीच संतुलन साधते हैं, तब ही हम सच्चे आनंद और शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। धन्यवाद। आपका जीवन सदा खुशहाल रहे।